ये जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, क्या ये साइंटिफिक है? हो रहा है प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। आकाशवाणी सच में होती थी? एक्सट्रीम डिजायर है वो राहु दिखाता ये है। आजकल मूलांक ये इम्पैक्ट करता है क्या? एकदम से कोई आंसर आ जाता है आपको, कोई थॉट आता है और वो बड़ा गहरा होता है। तो सितारों का प्रभाव होता है या फिर हमारे कर्मों का प्रभाव होता है? बोलते हैं आपको कि आप, हाँ जी आपका काम बहुत आपके लिए बना है, आप करिए। और वो बस वो समझ, हाँ आप एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया बढ़िया होएगा बढ़िया होगा, बैठ जाएंगे। और नंबर 2 के बारे में क्या कहना? आज की हमारी गेस्ट एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो एस्ट्रोलॉजी को केवल भविष्य जानने का माध्यम नहीं बल्कि स्वयं को समझने का एक मार्ग मानती हैं। She is a Vedic astrologer whose clients are spread across India, US, Australia and Dubai. Yet, despite her reach, she prefers a life of simplicity, spirituality and purpose away from the limelight. A firm believer in karma, she combines the wisdom of Vedic astrology with insights from yoga, Ayurveda and alternative healing practices, helping people find clarity, balance and direction in life. आज हम उनसे बातें करेंगे नक्षत्रों को, कर्म, भाग्य, रेमेडीज और एस्ट्रोलॉजी के उस पक्ष के बारे में जो शायद हमारे जीवन से कहीं अधिक जुड़ा हुआ है जितना हम सोचते हैं। Calm, insightful, deeply rooted in Vedic wisdom. Please join me in welcoming अंजलि जी। आनंदम। आनंद। अंजलि जी, आप ये बताएं कि आपने एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत कहाँ से करी? मेरे को एस्ट्रोलॉजी मैंने बहुत छोटेपन में शुरू कर दी थी। जब मैं क्लास 12 में थी तब मेरे को मन किया कि मैं पढूं एस्ट्रोलॉजी। कोई हम लोगों के घर में आते थे, ब्राह्मण थे, तो मैं पहले बिल्कुल नहीं मानती थी। मैं बहुत कर्मों में विश्वास करने वाला बच्चा थी। तो मम्मी दिखाया करती थी हम लोगों की पत्री, तो मैं कहती थी मेरी मत पूछा करो, मेरे को कोई विश्वास नहीं है, काम करोगे तो फल मिलेगा। तो फिर मम्मी ने लेकिन दिखा दी, तो मैं बैठी हुई थी, तो उनको ये नहीं पता था कि वो किसकी पत्री है। तो उन्होंने सारी पत्रियों में से चुन के कहा ये पत्री तो बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा इसमें क्या, फिर मेरा थोड़ा सा मन उधर की तरफ चला गया। तो उन्होंने थोड़ा सा कुछ बताया, तो मैंने कहा मेरे को तो ऐसे विश्वास नहीं आ रहा। मैंने उनको कहा, तो वो कहते, मैंने कहा अगर मैं पढ़ूंगी तो ये आएगा, आप मेरे को पढ़ाओगे? तो, अच्छा, उन्हीं पंडित जी से जिन्होंने हाँ, आपकी पत्री देखी थी जी। तो उन्होंने कहा हाँ मैं पढ़ा दूंगा। तो फिर मैंने मम्मी और अपने फादर से पूछा, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों के घर में ना एक गुरुजी आते थे, हम लोग गुरु से दीक्षित हैं, श्री राम शरणम से हम लोग हैं। श्री राम शरणम। हाँ, जी। हम लोग बचपन से हम लोग के घर में सत्संग होता है। मम्मी ने ही सत्संग चालू कराया था, उन्होंने ही आके गुरुजी ने चालू कराया था। हम लोग सब दीक्षित हैं। तो मम्मी ने कहा कि नहीं, इस सब्जेक्ट को मैं नहीं पढ़वाने देना चाहती क्योंकि हम लोग गुरुमुख हैं। तो फिर कहती अच्छा मैं गुरु से पूछ लूंगी तो फिर तेरे को पढ़वा देंगे। तो फिर उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा पढ़ लेने दो इसको। अच्छा। तो फिर मैंने उनसे सीखना शुरू करा। तो थोड़ा सा सिखा देते थे जब कभी आते थे। तो फिर उसके बाद फिर मैंने पूछा कोई बुक बता दो, तो वो बुक बता देते थे। फिर मैंने उनको कहा अपना टेलीफोन नंबर दे दो, तो मेरे को जब मैं बुक पढ़ रही होंगी तो अगर कुछ मेरे को उसमें डाउट्स होंगे आपको, उसमें कुछ पूछना होगा तो मैं पूछ लूंगी। तो फोन कर लेती थी तो बता दिया करते थे। इससे ये हुआ कि मैंने कोई नॉवल नहीं पढ़ी। फिर जब मैं पढ़ने लग गई तो हम लोग की बहुत एलिमेंट्री हिंदी थी स्कूल में, तो इससे मेरी थोड़ी हिंदी भी इम्प्रूव करी। तो मम्मी को अच्छा भी लगने लगा। फिर मेरे को उसमें याद करना पड़ता था बड़े नक्षत्र वगैरह, और वो अच्छी तरह सिखा रहे थे मेरे को, सब नक्षत्र सिखा रहे थे, सब कुछ सिखाते थे। तो फिर मैं पढ़ने लगी तो वो फिर मेरे को भी आनंद आने लगा, आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा, बहुत इंटरेस्ट आने लग गया। तो मैं अपने फ्री टाइम पे इसी को एज अ हॉबी बना लिया मैंने। तो आप ये कई सालों से, मुझे ऐसा लगा आप स्वाध्याय कर रही हैं। हाँ, ऐसे ही मेरा फिर मेरे को जब इंटरेस्ट बढ़ा पढ़ाई में भी, तब मेरे को ज्यादा फिलॉसफी की बुक्स में, जैसे विवेकानंद की और इसकी ऐसी किताबों में चला गया इंटरेस्ट, क्योंकि फिर वो चीज वहां टर्न ले गई, वो रुझान उधर का हो गया, स्पिरिचुअलिटी। घर में सब एनवायरनमेंट भी ऐसा ही था, तो बस फिर सब अच्छा ही लगने लगा। तो बढ़ती गई, फिर उनको वो आने भी लग गए। फिर अपने आप भी खूब पढ़ लिया, और मतलब सब स्वाध्याय से ही ज्यादा हुआ। मतलब कि जब आप स्वाध्याय करते हैं ना, तब आपका इंटरेस्ट एरिया भी होता है और आप उसमें और ज्यादा मन लगा कर। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, क्या ये बहुत प्राचीन चीज है?
हाँ, ये तो ऋग्वेदों में है और अच्छा, ऋग्वेदों में वर्णन है हाँ, इसका। इस ऋग्वेद से ही निकली है जी। ये तो 5000 साल पहले हुई थी। इसको राजा महाराजा ही इस्तेमाल करा करते थे ज्यादा अपनी, बेसिकली ये एक तरह से सिद्धांत और संहिता और होरा, ये 3 में डिवाइडेड है वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अच्छा। सिद्धांत जो होता है वो कैलकुलेशन है, आजकल हम लोग कैलकुलेशन प्रिंसिपल्स जो होते हैं, नहीं कैलकुलेशन की कैसे तुम लोग लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से एफेमेरिस चाहिए होता है, इसमें हम लोग को पंचांग चाहिए होता है। अच्छा, हर अच्छा, साल का पंचांग चाहिए होता है। तो जब मैंने पढ़ा था तो उस टाइम तो मैं पंचांग से ही पढ़ती थी, तब लैपटॉप से नहीं हो रहा था। तो अब तो सारा कंप्यूटर पे हो गया, तो कैलकुलेशन वाला पार्ट, सिद्धांत वाला पार्ट तो हम लोगों ने बिल्कुल कंप्यूटर से कर लिया। फिर संहिता जो होती है वो प्रिडिक्शन होती है नेचर की, जैसे नेचुरल कैलामिटीज, अर्थक्वेक्स आनी, फिर पॉलिटिकली जैसे चेंजेस आती हैं कभी, जैसे कि कौन लीडरशिप में चेंज आएगी, ये तो बड़ी चीजें होती जो कि आजकल बहुत पॉपुलर तो ये भी हम लोग ये सिद्धांत से करते हैं। अब होरा, अब आजकल मेन जो है वो होरा पे ही चल रहा है। होरा का अर्थ, होरा है प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, जो अच्छा। हम लोग, हाँ, ये जो हम लोग आजकल प्रेडिक्शंस देते हैं ना, वो उसको हम लोग होरा ज्योतिष। अंजलि जी ये बताएं कि ये जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, क्या ये साइंटिफिक है? जी 100% साइंटिफिक है। पढ़ने में लोगों को दुविधा होती है तो मुश्किल लगती है, तो फिर इसको एक्चुअली पढ़ाई इसकी पूरी साइंटिफिक है और उसकी नेवर एंडिंग पढ़ाई है। अगर तुम लोग इसको प्रिडिक्टिव में जा रहे हो तो इसकी प्रिडिक्शन पढ़ने के लिए तुम लोग को शास्त्रों पे भी जाना पड़ेगा। ये हाँ, तो इसका ब्लेंड हो गया, एक तरफ साइंटिफिक कैलकुलेशन वाइज पूरी साइंटिफिक है, पर जब प्रिडिक्शन आजकल, क्योंकि बहुत प्रिडिक्शन ही की नीड हो गई है, जब तक पहले जब तो सिद्धांतवादी था सब था, तब तो उस टाइम तो हम लोग इसको साइंटिफिक मान सकते थे क्योंकि कैलकुलेशन। अब साइंटिफिक पार्ट उतना ही है जो कंप्यूटर कर देता है। अगर प्रिडिक्टिव में जा रहे हो, जब साइंटिफिक वाला पार्ट तुम लोग को मिल गया है, तो अब तुम लोगों को जो करना है वो तुम लोग को प्रिडिक्शन करना है, उसके लिए अध्यात्म और साधना और शास्त्रों का ग्रह को समझना और पढ़ना बहुत बहुत आवश्यक। इन सब चीजों का ब्लेंड है। हाँ, इन सब चीजों का ब्लेंड है। हाँ, प्रिडिक्शन में तो सारे कैलकुलेशन है, क्योंकि अगर हम लोग नक्षत्र लेते हैं तो उनके 4 पद होते हैं, तो हम लोग उसमें नवांश लेते हैं, तो मतलब उसका बहुत फाइनर, बहुत साइंटिफिक डिटेल्ड कैलकुलेशन होती है। अब कैलकुलेशन में भी तुम लोगों को, क्योंकि इन अ वे ये रिलेटिव होता है। अब हम आपको कुछ कह दें जैसे कि हाथी घोड़ा मिलेगा, तो आपको हाथी घोड़ा तो नहीं मिलेगा, आपको तो कोई व्हीकल मिलेगा, हो सकता है मर्सिडीज मिल जाए, लेकिन एक टर्म हो गई हाथी घोड़ा। तो ये सिंबॉलिक वे में, तो वो चीजों का तुम लोग, जब तक तुम लोग शास्त्र नहीं पढ़ोगे तो तुम लोग इस चीज को इतना अच्छी तरह प्रिडिक्टिव में नहीं जा पाओगे। हाँ, तो मतलब इसमें साधना का और शास्त्र का ज्ञान भी होना आवश्यक है। हाँ। अच्छा, एक सवाल आपसे बात करते करते मुझे आया कि अक्सर हम पहले ना टीवी सीरियल्स में भी देखते थे, या हमारे जो पेरेंट्स या दादा दादी जो कहानियां हमें सुनाते थे, वो बोलते थे आकाशवाणी हुई। तो ये आकाशवाणी सच में होती थी? वही सिंबॉलिक होता है कि अपनी ही आत्मा, मेरे को जो लगता है वो अपनी ही आत्मा की आवाज आती है, उसी को हम लोग आकाशवाणी कह देते हैं। क्योंकि जो खूब अंदर कोई बात, कई बार ऐसे होता है हम लोग को, आपको भी लगता होगा कि एकदम से कोई आंसर आ जाता है, आपको कोई थॉट आता है और वो बड़ा गहरा होता है, और उसमें पता होता है कि ये हम कुछ कर्म करने जा रहे होते हैं जो थोड़ा विपरीत होता है, और जब हम लोग उस कर्म को करते हैं तो एक अंदर से कॉन्शियस बोलती है, आत्मा की एक आवाज आती है। हाँ, वो आवाज को ही इन्होंने एक माइथोलॉजी में आकाशवाणी का रूप दे दिया। पर कितनी सुंदर बात है, आप देखिए कि लोग आसानी से समझ भी जाएं। आकाश की वाणी भी अपने अंतर्मन की वाणी, अंतर्मन की वाणी। जी, हाँ। एक चीज आजकल आप देखते हैं, ये जो यंग जनरेशन है और एडल्ट्स भी, हम सब भी बात करते हैं, तो एक चीज कहते हैं कि ये जो सितारे होते हैं, ये सितारों का हमारे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव होता है। तो सितारों का प्रभाव होता है या फिर हमारे कर्मों का प्रभाव होता है? देखो, जो हम लोग अपनी बर्थ चार्ट लेके आए होते हैं, वो तो एक चार्ट होता है जो कुछ हद तक तुम लोगों के पूर्वार्ध के से ही आगे निकला बना होता है, तो उसमें थोड़ा सा तुम लोगों को इफेक्ट दिख जाता है कि किस तरफ का लाइफ का चाल है, मतलब ट्रेंड किधर को है तुम लोगों का।
अब सितारे तो तुम लोगों के हमेशा ही बदलते रहते हैं, जी। गोचर बदलता ही रहता है, चंद्रमा इतनी जल्दी जल्दी बदलता है, मरकरी बदल जाता है, सूर्य 1 महीने में बदलता है, दो अब राहु केतु थोड़ा लंबा चलते हैं, 18 महीने, बृहस्पति साल 12 महीने तक चलता है। ऐसे शनि का तो, अगर शनि की, तो अब ये सारे ग्रह जो हैं ये अपनी अपनी चाल लेके आए। जब हर चीज ऐसे चलित में है तो तुम लोग जो अपने चार्ट लेके आए हो वो कुछ हद तक तो फलित होएगा, पर उसको मैनिपुलेट कर लेना और उसका सही उपयोग कर लेना, ये तुम लोगों के अपनी क्षमता है। ये जितनी अवेकनिंग होएगी तुम लोगों के अंदर, तुम लोग उसको हैंडल कर जाओगे और उसी सिचुएशन में तुम लोग अच्छा रिजल्ट निकाल लोगे। परिस्थिति तो वो आपको फील भी नहीं होगी विपरीत है, अगर आपने उसको हैंडल करना सीख लिया। तो इसके लिए कुछ हद तक मैं कहूंगी कि कोई मेंटोर या कोई गुरु उसका छत्र छाया और उसकी थोड़ी सी एडवाइस लेनी से तुम लोग अपनी इस गति को चला सकते हो। पर तुम लोगों के अंदर भी उतनी क्षमता होनी चाहिए कि तुम लोग राइट रॉन्ग पहले देख तो लो अपना जो तुम कर रहे हो, फिर ही तो तुम प्रश्न कर पाओगे। क्योंकि जन्म पत्री के साथ साथ मुझे लगता है यहाँ पे जैसे आपने बात कही कि कर्म पत्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, कर्म तो बहुत इम्पोर्टेंट, कर्म करना बहुत इम्पोर्टेंट। नहीं, हम लोग पत्रियां ज्यादा देखते हैं तो हम तो पहली बात तो लगन को देखते हैं। मेन जो तुम लोगों का एक लगन होता है, लगन चार्ट बनता है, उसमें फिर कर्म स्थान को देखते हैं और फिर हम लोग भाग्य स्थान को उस रूप में देखा जाता है। भाग्य एज इन डेस्टिनी को नहीं उसको कहेंगे, भाग्य को कहेंगे कि तुम लोग के ऊपर कितनी कृपा है टू गेट अवेकेंड, मतलब जो अवेयरनेस कितनी बढ़ेगी तुम लोग की, जिससे कि तुम लोग अपने कर्मों को बढ़ाती दे सकते हो। अंजलि जी, सन, मून और अदर प्लैनेट्स में कौन सा प्लैनेट ऐसा है जो किसी की पर्सनालिटी पर या इमोशंस पर अच्छा प्रभाव डालता है? देखो ये तो सारे ही अपनी अपनी जगह पे, क्योंकि टोटल पर्सनालिटी जो होती है सारे ही से गवर्नड होती है। जैसे हम लोग अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी लेते हैं तो लगन तुम लोगों का शारीरिक रूप, रंग, पर्सनालिटी, तुम लोग कैसे दिखते हो, तुम लोग के बाल कैसे होते हैं, हाव भाव क्या होता है, वो तुम लोगों का लगन बताता है। और दुनिया तुम लोगों को कैसे देखती है वो भी लगन बताता है, तो इसकी भी आवश्यकता हो गई। अब चंद्रमा जो होता है वो तुम लोग का मन का कारक होता है, वो तुम लोग की मानसिक स्थिरता, अस्थिरता कैसे प्लेस्ड है। अगर वो चंद्रमा कमजोर होगा तो मानसिक अस्थिर होगा जना, लेकिन अगर चंद्रमा कमजोर होगा तो उसके अंदर मन में अच्छी, मतलब वो अपने मन से इतना ज्यादा बलवान नहीं होएगा। और अगर वो बहुत जरूरी होता है, इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, दुखों को सहने में कमी होएगी उसके अंदर, और वो वाला लॉजिक नहीं लगा पाएगा अपने मन को कंट्रोल करने वाला। स्ट्रॉन्ग मन वाला अच्छा ज्यादा खुश रहेगा, उसके अंदर मतलब हैप्पीनेस उसके अंदर बहुत होएगी, और जो मून की क्वालिटीज होती है वो सारी होंगी उसके। अब सूर्य जो होता है वो तुम लोगों का आत्मा का कारक होता है एक तरह से, जिसमें कि तुम लोगों की कितनी तुम लोगों के अंदर शक्ति है कर गुजरने की, और मतलब आत्मिक साहस के लिए हम लोग सूर्य को देखते हैं। तो ये तीनों की अपनी अपनी जगह है। अगर लगन कमजोर होगा तो दुनिया में तुम लोगों को जब एक्सपोजर मिलेगा तो उतनी क्रेडिबिलिटी नहीं मिल पाएगी। मन कमजोर होगा तो तुम लोग उतना मनोबल के साथ कोई चीज को के टाइम नहीं दोगे, या तुम लोग उसको पूर्ण नहीं करोगे क्योंकि मन ही कमजोर होगा। और अगर सूर्य कमजोर होगा तो लीडरशिप क्वालिटीज कम होंगी। तो अगर ये सारे ही बलवान होंगे तो तुम लोगों की पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी। अगर ये तीनों की ही रिक्वायरमेंट इक्वल होती है। जैसे हम लोग सूर्य को जल देते हैं तो उससे भी ये प्लैनेट जो है अधिक बलवान होता है, जल देना। प्लैनेट को नहीं हम लोग कहेंगे बलवान होता है, ये हम लोग बलवान हो जाते हैं। क्योंकि हम लोग जब सूर्य को जल देते हैं तो हम लोग के अंदर वो श्रद्धा आती है। हम लोग एक तो पहले सुबह उठते हैं जो कि सूर्य का एक जो
जो लोग सूर्य को पूजे तो वो सुबह ना उठे तो फिर वो सूर्य की पूजा बेकार ना। पहले ही हम लोग को स्नान करके जल देना होता है, तो स्नान भी जल्दी हो जाता है। तो ये दो चीजें तो अच्छी हो ही गई। डिसिप्लिन तो से सबसे बड़ा तो कारक सूर्य डिसिप्लिन का ही है। तो तुम लोग, क्योंकि वो देखो खुद कितने टाइमली आता है, टाइमली चला जाता है। बिल्कुल। और उसमें कोई घमंड नहीं होता, हर जने को इक्वल रोशनी देता है वो। एक नाली में भी उतना ही सूरज आता है जितना कि पेड़ों हरी पर घास आएगा। पे आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर वो तो अपने में तो वो सारी क्वालिटीज अगर वो इंसान सूर्य को जल दे रहा है और उसके अंदर ये उसी टाइम जब आप जल देते हो तो आपके अंदर एक फीलिंग आती भी है कि कितना रॉयल है ये। तो वो रॉयल्टी तुम लोग अपने आप ही इम्बाइब कर लेते हैं। अब यहाँ पे तुम लोग का मन काम कर जाता है। हाँ। क्योंकि मन से तुम लोगों ने विचारा, तो जो मैंने भी आपको बोला था कि मनोबल की को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है चंद्रमा अच्छा करने के लिए। तो थोड़ा मन स्ट्रांग हो गया और फिर तुम लोगों का शरीर स्ट्रांग हो गया, क्योंकि तुम लोग सुबह जल्दी उठे, तुम लोगं ने जल दिया, सारा रूटीन हमने फॉलो किया। तो तीनों चीजें, लगन, आत्मशक्ति और मन, तीनों ही स्ट्रांग हो गए जल देने से। तो जो तीनों चीजें हम लोग को उत्थान के लिए साइंटिफिकली भी मैंने अंजलि जी सुना है कि सूर्य को जल देने से कि आईसाइट भी कहते हैं बहुत स्ट्रांग होती है। तो रोशनी में तो बहुत ज्यादा रेज है ना जो आपकी आंखों में हेल्प करती है, औषधि रूप काम करती है। और अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा को तो हम लोग जल नहीं देते, लेकिन चंद्रमा की पूजा जरूर करते हैं। तो वो की शीतलता जो चंद्रमा की है वो अपने अंदर इम्बाइब करना आई थिंक जरूरी हो जाता है। नहीं, वो तो हम लोग करते हैं ना। अंजलि जी, आपने ये भी कहा कि चंद्रमा मन का कारक होता है, तो चंद्रमा किस तरह से हमें हेल्प करता है? जैसे सूर्य का आपने बताया, चंद्रमा हम लोग की मन में शांति देता है। कोई भी पुरुष काम हम लोग करें और मन चंचल रहे या अस्थिर रहे तो फिर हम लोगों को उस काम में सफलता मिलनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। समय की मतलब वो फिर फॉलो अप नहीं हो पाते काम। तो चंद्रमा की को शीतलता का कारक कहा जाता है। जैसे हम लोगों की दो नाड़ियां होती है ना, एक तो हम लोग की चंद्र नाड़ी और एक सूर्य नाड़ी होती है। तो जब ये चंद्र नाड़ी जो होती है, ये हम लोग का वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। हाँ, और ये इससे हम लोगों को ये रेस्ट की फीलिंग आती है, शांति की। तो वही चंद्रमा जब तुम लोग सुबह शाम को जब चंद्रमा को देखते हो तो भी तुम लोग को शीतलता मिलती है। अब शरद पूर्णिमा पे हम लोग खीर रखते हैं, और वो खीर फिर पूजी जाती है क्योंकि उसमें वो शीतलता की किरणें आती हैं। फिर वो हम लोग की पर्सनालिटी, तो हम उसे जब ग्रहण करते हैं तो वो हमारी पर्सनालिटी में आ जाता है। तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि शांति के लिए चंद्रमा की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। अब जैसे लेडीज पूजती हैं करवा चौथ पे, तो वो भी तो क्योंकि अगर घर की स्त्री शांत होएगी स्वभाव में तो वो फिर वो गृहस्थी को अच्छा चला पाएगी ना। तो इसलिए ये पूजन विधि भी एक तरह से आप कह लीजिए कि बनाई गई है। अंजलि जी, जन्म के समय जो ग्रहों की स्थिति होती है वो हमें डेस्टिनी बताती है या फिर पॉसिबिलिटी? जो जन्म के समय में हम लोग अपना चार्ट बनाते हैं वो कुछ हद तक तुम लोग की पूरी पर्सनालिटी का फ्रेम दिखा देती है कि किधर की तरफ का रुझान है। क्योंकि मेरे पास जब बच्चे आते हैं करियर पूछने के लिए, तो वही पत्री से मैं बता देती हूँ तुम लोग इंजीनियरिंग चुनो, मेडिसिन चुनो, टीचिंग लाइन चुनो, फिल्म्स चुनो, कुछ भी जो चुनना होता है, क्रिएटिविटी का काम करो, वो उतना ट्रेंड दिखा देती है। अच्छा। अब वो ट्रेंड को तुम लोग ने कैसे लेके जाना है वो तुम लोगों की अपनी क्षमता होती है, और वो तो तुम लोगों को खुद ही करना पड़ता है। यानी आप डायरेक्शन बताती हैं? डायरेक्शन उतना पत्री बता लेती है कि आप कितना किस दिशा में आप जाओगे, किस दिशा में जाना चाहिए और जाओगे। और फिर उसके बाद तुम लोग की जो उड़ान है वो तुम लोगों की अपनी पुरुषार्थ पे है। वो भी कुछ हद तक कर्म स्थान की स्ट्रेंथ से पता चलता है कि कितना पुरुषार्थ इंसान कर सकेगा और कर लेगा। अच्छा, तो यहाँ पर बेसिकली आपने अभी तक हम जितनी बातें कर रहे हैं, आप कर्म को बहुत प्रधानता दे रहे हैं। आपकी बातों से मुझे मैंने कहीं दो लाइनें कभी लिखी थी, आज मैं बताना चाहूंगी कि कठिन नहीं जीवन में कुछ, कठिन नहीं जीवन में कुछ, बस दृष्टिकोण का अंतर है। कठिन नहीं जीवन में कुछ, बस दृष्टिकोण का अंतर है। अतिशय प्रयास हो तन मन से तो विजय हमारी निरंतर है। अरे वाह, वेरी गुड। तो मुझे लगता है जैसे आपने जो आप कर्म प्रधान बातें कर रही है कि हाँ, हमें पत्री एक डायरेक्शन दे सकती है, लेकिन कर्म करना
हमारे ऊपर निर्भर करता है। कर्म के बिना तो नहीं होएगा ना, वो तो कोई बैठ जाए हम बोल दें आपको कि आप हाँ जी आपका काम बहुत, वो कहेंगे हम बिजनेस शुरू करें, मैंने कहा बहुत बढ़िया बिजनेस है, तो यही आपके लिए बना है, आप करिए। हाँ, और वो बस वो समय, हाँ एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया बढ़िया होएगा बढ़िया होगा, बैठ जाएंगे, नहीं कर्म तो नहीं करना करेंगे पड़ेगा। अगर तो। और कर्म तो ज्यादा ही, फिर कर्म हम लोग, तभी तो शनि की बहुत महत्ता होती है। शनि तुम लोगों की साधना और हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस लगे, चरे वेती जो कहते हैं ना, लगे रहो, वो शनि की पत्री से शनि की स्ट्रेंथ, कर्म स्थान से भी ज्यादा शनि की स्ट्रेंथ देखनी जरूरी हो जाती है। आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पर करी अंजलि जी कि शनि की बोलते हैं लोग महादशा चल रही है। हाँ। आजकल आप देखिए इवन जेनजीज भी आजकल ज्यादातर अपनी भाग्य को जानने की बहुत उत्सुकता होती है उन लोगों में। तो और हम लोग भी बात करते हैं कि शनि देव एक ऐसे देव हैं जिनसे हमें थोड़ा सा डर कर रहना चाहिए, क्योंकि शनि देव अगर कुपित हो गए या शनि की महादशा अगर चलने लगी, तो ये आप थोड़ा हम सबको बताएं कि ये शनि देव से क्या डर कर रहना चाहिए? नहीं जी, शनि तो मेरे तो सबसे प्रिय ग्रह शनि ही कहती हूँ मैं। अच्छा, आपके प्रिय ग्रह शनि है? हाँ, क्योंकि शनि तो सब कुछ देने वाले तो शनि है, क्योंकि अगर हार्ड वर्क आप करेंगे तो शनि कभी भी डिनाई नहीं करता। अच्छा। शनि की एक ये हम लोग तकिया कलाम सा ही है एस्ट्रोलॉजी में, इट नेवर डिनाइज, इट ओनली डिलेज। ओके। हाँ, लेकिन वो इट विल डिले, ये भी उसका एक प्लस। इट विल डिले एंड इट विल गिव आल्सो। नो डिले विद अ वेरी, क्योंकि उसको परफेक्शन पे लेके जाना होता है। तो परफेक्शन, अब आप मर्करी को कह लो, मर्करी प्लैनेट बड़ा क्विक होता है, वो तुम थोड़ा सा इधर उधर से पूछ के कुंजी पढ़ के तुम लोग कर लोगे, मर्करी वाला कर जाएगा। वो मतलब ऐसे मतलब शॉर्टकट्स लेने में मर्करी इज वेरी गुड। तो मर्करी प्लैनेट की एक क्वालिटी है मर्करी, बुध। हाँ जी, तो बुध अपना ऐसे करके काम कर लेगा। लेकिन शनि को तो गहरे से रिपेयर भी गहरे से करता है, गहरे से ही फल भी देता है। अच्छा। तो उसकी जो चाल होती भी सबसे लंबी चाल, उसकी सबसे धीमी चाल है। इसीलिए ये है कि वो क्योंकि अंदर से तुम लोगों को सही रास्ते पे लाता है, वो मजबूत बना रहा है। हार्ड टास्क मास्टर हम लोग इसीलिए कहते हैं, क्योंकि वो तुम लोगों को विपरीत परिस्थिति, वो टास्क पे बहुत अच्छी तरह, मतलब वो जो काम होता है ना, उसमें तुम लोगों को बहुत गहरे से हीलिंग सिखाता है, और शायद मजबूत भी करता है। हाँ, मजबूती तो उसको तो आयरन का हम लोग प्लेनेट कहते हैं, मतलब हम लोग जो लोग लोहे का काम करते हैं ज्यादातर उनका शनि बलवान होता है। तो ये ये कारण होता है कि ये स्ट्रांग होता है ना, जो जना शनि जिनका स्ट्रांग होगा उनके अंदर सहनशीलता, धैर्य और परसिवियरेंस और सेवा, ये सारे गुण होंगे। और अगर नहीं है तो अगर शनि पत्री में ठीक करना है किसी को भी, क्योंकि शनि के बिना तो तुम लोग की गाड़ी चलेगी नहीं, तो तुम लोग ये क्वालिटीज तो अपने अंदर डेवलप कर लोगे तो तुम लोगों को शनि की कोई प्रॉब्लम ही नहीं। शनि तो ब्लेस करता है, वो कभी देता ही नहीं। वो हम लोग ये कहते हैं, डरते इसलिए क्योंकि ना कोई परसिवियरेंस करना चाहता है, ना वो कोई हार्ड वर्क करना चाहता है, सब क्विक रिजल्ट्स मांगते हैं, तो फिर वो बोल देते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। आई थिंक इस चीज से लोग बहुत कुछ सीखेंगे कि हमें मेहनत करनी है, बिना मेहनत करे, बिना कर्म करे हमारा भाग्य नहीं अच्छा हो सकता, और ये शनि बताते हैं। हाँ जी। और जो ये उपाय बताते हैं शनिदेव को प्रसन्न करने के, जैसे मैं देखती हूँ लोगों को कि शनिदेव पर जाकर वो तेल अर्पित कर रहे हैं, तो ये उपायों के बारे में बताएं कि ये उपाय किस हद तक सही होते हैं, आवश्यक होते हैं, या ये भी एक रिचुअल है? देखो, रिचुअल करते हैं तो मैं तो नहीं, देखो आप एक जना कोई क्लास 1 में पढ़ता है, कोई PhD कर रहा होता है, बस वैसे ही होता है। अगर कोई बहुत एलिमेंट्री जना आया जिसको भी बहुत नॉलेज नहीं है और उसका अध्यात्म की रुझान भी नहीं है, अभी दुनिया में बड़ा मस्त है, तो उसको अगर हम उसको थोड़ा सा बताएंगे कि शनि आपके लिए ऐसे ऐसे है, तो ये क्वालिटीज आप अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करो, तो वो तो शायद नहीं कर पाएगा। पर अगर बता देंगे कि अगर आप रोज जाके तेल दोगे शनिवार को, तो आपकी ये क्वालिटी डेवलप होने लगेगी धीरे धीरे। तो जब वो तेल देने जाएगा तो उसके दिमाग में वो घंटी बजेगी कि ये मेरे को बोला था कि मेरे अंदर सहनशीलता, हार्ड वर्क और की डेवलपमेंट हो जाएगी पर्सनालिटी में, तो मैं
फिर वो जो माइंड में उसके डेवलप होगा उससे फल मिलेगा हम लोग। देयर विल बी अ माइंडसेट शिफ्ट एक्चुअली। हाँ, माइंड से शिफ्ट करने के लिए ये भी तो ये एक उपाय डिसिप्लिन ही होगा ना कि बिल्कुल, आप हर उपाय भी Saturday discipline है, जाओगे। बिल्कुल। हाँ, तो वो जितना एलिमेंट्री होगा, मैं हर एक को कोई नहीं उपाय बताऊंगी कि मैं बताती भी नहीं इतने उपाय, मैं उनको क्वालिटीज बता देती हूँ प्लेनेट की कि ये क्वालिटीज डेवलप करनी है। और एक बेसिक क्वालिटी, अगर आपको धैर्य, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट शनि का क्वालिटी धैर्य और सहनशीलता है, क्योंकि धैर्य से ही तो तुम लोग अपने चैलेंजेस को फेस कर पाओगे। अगर चैलेंज आया है तो तुम लोग अगर अधीर हो गए तो तुम लोग चैलेंज को फेस ही नहीं कर पाओगे। तो धैर्य डेवलप करने के लिए मैं सबको प्राणायाम जरूर बोलती हूँ कि आप प्राणायाम करो, क्योंकि प्राणायाम से तुम लोग सांसों से धैर्य डेवलप करते हैं। धैर्य डेवलप करते हैं। और अभी आपने थोड़ी देर पहले चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी की जो बात करी, वो भी मुझे लगता है प्राणायाम के थ्रू हाँ, चंद्र नाड़ी तुम लोग एक्टिवेट हमें करना होता है जी। और सूर्य नाड़ी तुम लोगों की आत्मविश्वास की और गो गेटिंग की होती है कि मतलब अब जाके काम करो। तो जब सूर्य नाड़ी, तुम लोग इतना तो बहुत लोग कर भी सकते होते हैं कि देख लें कि कौन सी नाड़ी चल रही है। अगर चंद्र नाड़ी चल रही होती है तुम लोगों की, तो तुम लोग उस टाइम पे अगर कोई पोएम लिखता है तो बड़ी अच्छी पोएम जाएगी। कोई प्रेम की बात करना चाहता है, अध्यात्म पढ़ना चाहता है, या उस तरह के करने के लिए चंद्र नाड़ी चल रही है। तो म्यूजिक सीखना चाहता है तो चंद्र नाड़ी चले। और अगर तुम लोग गो गेटर्स हो, जैसे बिजनेस है, एम्बिशन करनी है, तुम लोग को दौड़ में जाना है या फिजिकल एक्टिविटी करनी, तो तुम लोग का सूर्य नाड़ी चलेगी तो तुम लोग ज्यादा अच्छा करोगे। प्रेजेंटेशन जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, तो सूर्य नाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा होगा, प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। साइकोलॉजिकली स्पीकिंग अगर हम देखें तो आजकल हर कोई हैप्पीनेस के पीछे या फिर वैलिडेशन के पीछे भाग रहा है, खासकर हमारी यंग जनरेशन। तो मैं यहाँ पर आपसे ये जानना चाहती हूँ कि राहु का कॉन्सेप्ट कहीं इसलिए तो आजकल बहुत रेलिवेंट नहीं हो रहा है, बिकॉज एवरीबडी वांट्स वैलिडेशन, एवरीबडी वांट्स हैप्पीनेस। अब राहु तो जो हम लोग अपने बर्थ चार्ट में राहु लेके आते हैं, कुछ हद तक क्या तुम लोगों की एक्सट्रीम डिजायर है वो राहु दिखाता है। पैशन, इन अ वे इट इज पैशन। वो नेगेटिव नहीं है, पर उसी गोल के लिए हम लोग ने जन्म लिया होता है, क्योंकि वो एक तरह से एक भूख है हम लोगों की। हाँ, तो वो जिस घर की तरफ भूख हुई, एक बिजनेसमैन खूब कमाना चाहता है, उसकी उधर की भूख है। एक सन्यासी है, वो अध्यात्म में उठना चाहता है, तो वो उसको डिजायर है उसको। हाँ, तो एनी सॉर्ट ऑफ, अब यहाँ पे आप ये कह दो कि राहु ही खराब है, उसको नहीं कह सकते। राहु की प्लेसमेंट, राहु इज द बेस ऑफ द हॉरोस्कोप से जब हम लोग देखते हैं कि पूर्वाध से तुम लोग किस तरह की अर्ज लेके आए हो, वो अर्ज तुम लोग की राहु होती है। इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव। हाँ, उस राहु को हम लोग ऐसे नहीं कहते कि वो बुरा है। फिर वो ओवरडू करता है इंसान। अगर वो अर्ज खराब है पत्री में, तो फिर वो ओवरडूइंग इज बैड। अगर अर्ज अच्छी है, एम्बिशन में बदल जाती है, तो एम्बिशन इज एंड फॉर समथिंग गुड, तो वो तो फिर वो तो अच्छी बात हो गई। तो हम लोग को राहु से डरना नहीं चाहिए। जो आप ये कह रहे हो कि वो वैलिडेशन और की बात मांगते हैं, वो एक तरह से राहु की ही डिजायर है। वही, क्योंकि जब यंगर जना होता है, वो उसी तरफ परसू करता है ना, अपनी एम्बिशंस को पूरा करने कुछ पाना चाहता है। तो सबकी अपनी अपनी डिजायर होती है, तो उसकी तरफ वो भागते। तो राहु को ऐसे हम लोग को नेगेटिव नहीं कहना चाहिए। दैट वैलिडेशन इज ऑल्सो गुड, बिकॉज वही तो तुम लोगों को अपने गोल्स अचीव करवाती है आगे चल। अब आप अपना देखो, आपने ये आनंदम बनाया, स्टार्ट किया, आप एक साइकोलॉजिस्ट हो, आपने यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया, और उसके बाद आपने ये इसको इतनी सुंदर तरह फॉलो कर रहे हो। आप कहाँ इतनी, आज के जमाने में आपने इतनी अच्छी तरह से इसको स्टार्ट करके बढ़ा लिया। आप कब से छोटेपन से आपने साइकोलॉजी पढ़ी, आपका यही एम्बिशन आपकी आगे ले गई ना, आपको डिजायर टू डू समथिंग। ये एम्बिशन ही हुई, आपकी डिजायर ही हुई ना। तो वो डिजायर आपकी, अब फॉर श्योर आपकी हॉरोस्कोप में वो डिजायर राहु से ही रिफ्लेक्ट हो रही होगी। तो और फिर हम लोग देखते हैं कि बृहस्पति की कृपा और सूर्य की शक्ति और चंद्रमा का मनोबल और मंगल का उत्साह और बुध का, आप कह लो बुध की धन धान्य देने की क्षमता, और शुक्र की प्रेम पूर्वक काम को सफल हो जाने के लिए, और तुम लोग को धन धान्य भी तो चाहिए टू स्टार्ट वर्क। तो वो इन सब बैलेंसेस आर आल्सो इम्पोर्टेंट। ये सब ग्रहों का कॉम्बिनेशन जब मिलता है, तब
वो जो राहु की डिजायर होती है वो पूरी हो जाती, जो यहाँ फिर हम लोग इसीलिए कहते हैं कि अच्छा ये बृहस्पति कमजोर था या शनि कमजोर था, तो राहु अपनी डिजायर पूरी नहीं कर पाया, फिर अगर नहीं वो पूरी कर पाता तो देयर इज फ्रस्ट्रेशन। ओके, हाँ, फिर चंद्रमा अगर बलवान होगा तो तुम लोग चंद्रमा से बल लेके फिर उत्साह में चले जाओगे। तो इस तरह से ग्रह होते हैं। अंजलि जी, जैसे आपने अभी बात करी, तो ये जो गुरु होता है ये बृहस्पति होता है हमारा, तो आई थिंक अभी आपने कुछ देर पहले मेंटोर होने की बात करी थी कि गुरु होना कितना आवश्यक है हमारे जीवन में, तो ये प्लैनेट क्या उससे रिलेटेड है? हाँ जी, बृहस्पति तो हम लोग के लिए पृथ्वी में गुरु को ही रिप्रेजेंट करते हैं जी। हाँ, और ये जितना स्ट्रांग होते हैं तो उतना तुम लोगों को उसका कृपा तो मिलती ही है। तो अगर कोई जिस एक्चुअली ना वो कभी स्ट्रांग या वीक ग्रह, किसी को हम लोग स्ट्रांग वीक नहीं कह सकते हैं। स्ट्रांग मतलब कि अगर उच्च का ग्रह होएगा बृहस्पति तो उसके अंदर थोड़ी अवेयरनेस ज्यादा होएगी, और अगर वो कमजोर होएगा तो अवेयरनेस कम होएगी। इसीलिए अगर एक मेंटोर या एक गुरु मिल जाता है तो तुम लोग के गुरु, और अगर बढ़िया गुरु मिल जाता है जो कि पूर्ण गुरु है, तो उससे तुम लोगों के बृहस्पति में बल आ जाता है, बल आता है। हाँ, बल आता है, तो तुम लोगों के अंदर अवेयरनेस आ जाती है टू जज राइट रॉन्ग एंड प्रोसीड इन द राइट वे इन लाइफ। राइट, तभी मुझे लगता है कि पहले वैसे बृहस्पति की यही क्वालिटी है, ये आकाश तत्व है और इसकी यही प्रॉपर्टी है कि हम लोगों को ये राइट रॉन्ग की जजमेंट देता है। पर कितनों के ग्रह कमजोर होते हैं, बॉर्न ही होते हैं ऐसे, तो वो कृपा अगर मिल गई उनको गुरुओं की तो उससे उनके गुरु में ताकत आ जाती है। हमारे भारत में ये जो गुरु शिष्य परंपरा थी और गुरु को हम इतना सम्मान देते थे, आई थिंक इससे भी ये भी रिलेटेड होगा कि हमारा बृहस्पति, हाँ, क्योंकि देखो ज्योतिष तो वेदों से निकली है ना, तो ये तो पूरा माना हुआ होता है कि अब कई बार ऐसे होता है ना कि कोई गुरु, मतलब अगर गुरु हम लोगों का, किसी का पत्री में गुरु बृहस्पति बढ़िया है और किसी का बृहस्पति कमजोर है, तो आप ये देखोगे कि और दोनों के पास में पूर्ण गुरु धारण किया हुआ है, तो एक को कैसी वही कर्म के लिए किसी को कैसी ट्रीटमेंट मिल रही है, किसी को कैसी ट्रीटमेंट मिल रही गुरु से। किसी को तो वो दे रहा है मिठाई खाने को, और किसी को कहते हैं जाके सेवा करके आ। दो जनों को अलग अलग काम देते, तो उनके बृहस्पतियों में फर्क होता है, तभी वो मिलता है उनको फर्क। तो अंजलि जी, कहीं यही कारण तो नहीं है से, हाँ, कहीं यही कारण तो नहीं है कि जैसे हमें पहले बोला जाता था और आज भी हम लोग अपने बच्चों को ये बोलते हैं कि गुरु का आदर करना और माता पिता का आदर करना ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग अपनी पत्नी से गुरु को माता पिता का ही रूप मानते हैं, क्योंकि प्रथम गुरु तो माता ही मानी जाती है, कहावत ही है। अंजलि जी, ऐसा देखा गया है कि जो ग्रह हैं वो हमारी कुंडली से ज्यादा हमारी एक्सक्यूजेस की लिस्ट में रहते हैं। इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब आप कंप्लेन करते हैं कि इस ग्रह ने हमारा ये खराब कर दिया, इस ग्रह ने खराब कर दिया। देखो, ग्रह तो सब अपने में पूरे होते हैं, सबकी अच्छी पॉजिटिव क्वालिटीज होती हैं। ग्रह एज एन इंडिविजुअल आप देखोगे तो ग्रह को तो पूजते ही हैं हम लोग, ऐसे कहते ही हैं। गुरु को भी हम लोग पूजते हैं, शनि को, सारे ग्रहों को पूजा जाता है। ग्रह तो अपने में कंप्लीट होते हैं। वो हम लोगों का ही अपना मन की स्थिति होती है जो इन ग्रहों को कंप्लेन करती। कंप्लेन तो अपनी मन की ही स्थिति है ना। तो चंद्रमा कहीं ना कहीं हम लोगों का वीक होता है जब हम लोग जब जो भी जना कंप्लेन कर रहा होता है उसका चंद्रमा ही वीक होता है, क्योंकि वो उसके मन में कुछ होता है और उसको अचीव नहीं कर पा रहा होता है वो। अच्छा, तो फिर वो अपनी मन की कमी होती है। यानी कि यहाँ पर सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है, अपने आप को समझना मेन होता है। और वो हम लोग कुछ हद तक पत्री से देख लेते हैं। तुम लोगों का अगर लगन अच्छा है, बृहस्पति अच्छा है और तुम लोग के कर्म स्थान अच्छा है, भाग्य स्थान अच्छा है, तो तुम लोगों के अंदर अवेयरनेस होगी। तुम लोग उस काम को जो असफल हुआ है उसको फिर से ठीक करने की क्षमता रखोगे, फिर से खड़े होने की क्षमता रखोगे। यही तो बढ़िया शनि का गुण होता है। जैसे अभी आपने पूछा था, तो शनि एक बार, दो बार, तीसरी बार तो फल दे ही देता है ज्यादातर। हाँ, तो सबसे पहले मुझे लगता है अपने विचारों में हमें शुद्धता लानी चाहिए। और साइकोलॉजिकली स्पीकिंग हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस और हमारे एक्शंस, आई थिंक ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो हमारे भाग्य के साथ साथ हमारी पर्सनालिटी को भी बनाती है। क्योंकि अगर विचार अच्छे होंगे तो हमारी भावनाएं भी अच्छी होंगी, और विचार और भावनाएं अच्छे हैं तो हम कर्म अच्छा करेंगे।
हाँ, तो चंद्रमा का बहुत बढ़िया रोल है इस बात में कि अगर मन तुम लोगों का पॉजिटिव और अच्छा हैप्पी रहेगा तो तुम लोग अपना अचीवमेंट्स को, जो स्ट्रगल्स आएंगे, चैलेंजेस तो आएंगे, जिंदगी तो है ही चैलेंजेस का, इसको तो दुखाले ही कहते हैं ना। हम लोग आए ही हैं तो अपने कर्मों को काटने, तो उन चैलेंजेस को हम लोग कैसे लेते हैं वही। अब इससे एक जुड़ा सवाल, जो भी आपने बात कही कि हम बहुत कुछ लेकर आए हैं, तो प्रारब्ध भी मुझे लगता है यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है कि वो प्रारब्ध तो हमें काटना पड़ेगा जो हम जो साथ लेकर आए हैं। हाँ जी, अब अभी आपने पहले बोला था मेंटोर की बात, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो मेरी अपनी पर्सनल लर्निंग हुई है उसको भी ऐड करूंगी। देखो, प्रारब्ध तो हम लोग लेके आते हैं, वो कुछ हद तक बर्थ चार्ट में दिख जाता है कि किस तरफ का ट्रेंड होगा पत्री में। हाँ, अब उसी को सहने की और उसमें से आराम से निकल जाने की और उसमें से और अच्छाई निकाल लेने की ये क्षमता, ये तो ईश्वरी कृपा। तुम लोग अगर किसी संत के साथ जुड़े होते हो ना तो बहुत अच्छी तरह वो शक्ति दे देता है इस काम को करने की, अगर वो पूर्ण गुरु हो जो आपको मिले। जी। अच्छा, अब आप ऐसे कह लो कि लोग कह लेते हैं कि प्रारब्ध ये थी तो ये हो गया। अब आप प्रभु रामचंद्र जी का एग्जाम्पल ले लो। प्रभु रामचंद्र जी ने को हम लोग राजा राम कहते हैं। हम लोग कैसा राजा राम उनमें देखते हैं? क्या हम लोग राजगद्दी वाला राजा राम देखते हैं कि हम लोग वनवासी वाला देखते हैं? हम लोग तो वनवासी वाला ही, बिल्कुल वनवासी वाला। तो उनके ग्रहों में वो चैलेंजेस और स्ट्रगल थी, उसमें से वो निकले और उन्होंने उसमें से रिवॉर्ड निकाला, उन्होंने उसमें से फलित इतना बढ़िया निकाला। उन्होंने रावण जैसे जने का संहार किया, उन्होंने वहां पे कितनों का उद्धार किया, कि शबरी का उद्धार किया, कितनों को वनवास में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कर्म करे। हाँ, लेकिन वो राजा उनको जो श्रेय मिला, उनको क्रेडिट जो मिला है वो उनको इसीलिए तो मिला है क्योंकि वो वनवास में उन्होंने अपने चैलेंजेस को बहुत बढ़िया तरह फेस करा और उसके बाद उनको वो क्रेडिट मिला। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिकॉज लीडरशिप आई थिंक इज नॉट अबाउट डायरेक्टिंग पीपल। नो, इट इज अबाउट गिविंग देम डायरेक्शंस। लीडरशिप तो सबसे ज्यादा विनम्र होनी चाहिए। बिल्कुल, लीडर तो कभी भी नहीं हो सकता। लीडर में अगर वो प्राइड आ गई तो वो लीडर ही नहीं है वो। बिल्कुल, लीडर तो विनम्रता ही का कातिल। रामचंद्र जी जैसे लीडर, वो ही वॉज राजा, सूर्यवंशी, और उन्होंने वो कितने कर्म करे और उन्होंने उसकी क्रेडिबिलिटी, उनको जो राजा राम का क्रेडिट मिला वो एक वनवासी होने के बाद से ही मिला। उनके एक्शन से एक्चुअली लोगों को समझ में आया। तो ये उनके शनि की तपस्या ही तो थी। बिल्कुल बिल्कुल। अंजलि जी, आजकल मूलांक को लेकर, ये डेट ऑफ बर्थ को लेकर के आजकल की जनरेशन बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है कि ये इम्पैक्ट करता है क्या? डेट ऑफ बर्थ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। मूलांक तुम लोगों का कुछ हद तक पर्सनालिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स बता लेता है जी, क्योंकि बहुत बेसिक है। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ के लोगों का मन अच्छा हो जाता है और उस तरफ की इंक्लिनेशन बढ़ा लेते हैं, या कोई थोड़ी जो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक बताओ तो उसको रिपेयर भी कर सकते हैं। तो उतने हद तक के लिए वो अपने में ठीक है। जैसे ज़ोडिएक साइंस होते हैं, वो भी बहुत बेसिक होता है, पर ठीक है, थोड़ा सा मन तुम लोगों का अच्छा हो जाता है सुन के, कुछ हद तक सुन करके अच्छा फील होता है। तो बस उस वहां तो, और लेकिन थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स तो आते हैं। तो आप बताएंगे नंबर 1। हाँ, जो नंबर 1 है उस महीने का जो 1 होता है, 10 होता है, 19 होता है और ये 28 होता है। तो ये मूलांक, ये सब टोटल इनका 1 हो जाता है। 1 वालों को हम लोग सूर्य से कहते हैं, गवन होते हैं वो। तो सूर्य वाले लोग जो होंगे वो, उनमें लीडरशिप क्वालिटीज होंगी, वो बड़े दिल के होंगे। जब वो किसी के लिए वो ज्यादा किसी का बुरा नहीं देखते हैं, वो रॉयल पीपल कहलाते हैं। और उनके अंदर एक वो गेटिंग की बहुत वो पॉजिटिविटी होती है, पॉजिटिव लोग होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं, और उनके अंदर वो जल्दी झूठ नहीं बोलते हैं, वो सच्चे, बहुत सच्चे होते हैं। एक स्ट्रॉन्ग लीडर की क्वालिटी। हाँ, स्ट्रॉन्ग लीडर, और तो विनम्रता भी होती है उनमें। अच्छा। हाँ, क्योंकि सूर्य की तरह का पर्सनालिटी होगी ना, तो ऐसे लोगों को मैं कहूंगी कि सूर्य को और बढ़ाना है अगर, तो सूर्य नमस्कार करें, अपना थोड़ा सा कर लें, सुबह जल्दी उठ के नहा के जल दें। सूर्य को बलवान करने का तो सबसे बड़ा तरीका ही है कि सूर्य को आप उठो जल्दी सूर्य उदय से पहले थोड़ा
थोड़ा उठ जाओ, जिससे कि सूर्य को पूज सको। पूजन हम लोग इसलिए कहते हैं जिससे कि तुम लोग के अंदर डिसिप्लिन आ जाए, फिर उससे तुम लोग को गेन्स भी हो जाते हैं, तुम लोग को अल्ट्रावायलेट रेज मिल जाती हैं। तो और नंबर 2 के बारे में क्या कहना? नंबर 2 होता है चंद्रमा से। ये लोग बड़े इमोशनल होते हैं, केयरिंग होते हैं, इनके पास फैन फॉलोइंग काफी होती है। नंबर 2 वालों बस इनको लोग लाइक करते हैं, और जहाँ भी काम करेंगे तो इन लोगों को पर्सनालिटी में अप्रिसिएशन मिलेगी। और जो लेडीज होंगी उन लोग थोड़ी सेंसिटिव होंगी, होम मेकर्स अच्छे होते हैं ये, बच्चों के साथ इनको रहना, बच्चों को तो ज्यादातर टीचर्स होती हैं उनको 2 नंबर वाली टीचर्स भी बन सकते हैं। साइकोलॉजी पढ़ने में भी, साइकोलॉजी में भी अच्छे हो सकते हैं। सेंसिटिव पीपल होते हैं, लविंग। हाँ। एंड नंबर 3, मतलब मैं सभी जानना चाहूंगी आपसे। हाँ। आप 2-2 लाइन सबके बारे में। अच्छा, 3 नंबर तो बृहस्पति का हो गया जी। तो ये लोग बड़े स्ट्रांग होते हैं इन लोग। हाँ, इन लोग अपनी स्ट्रेंथ होती है इनके पास, ये दूसरों को काउंसल भी कर सकते हैं, और अपनी स्ट्रेंथ से ये कुछ भी अचीव भी कर लेते हैं। कुछ हद तक ये इनके पास एक स्ट्रेंथ होती है अपना कर लेने के लिए, और इनके अंदर ज्ञान ग्रहण करने की भी शक्ति होती है। तो ये लोग अपने में, मतलब ये ज्ञानी लोग होते हैं थोड़े। नंबर 4 के बारे में कुछ बताएं। नंबर 4 जो है वो लोग राहु से गवर्नड होते हैं। तो ये लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में ये अगर हाथ डालते हैं तो ये बाय हुक और बाय क्रूक ये करने की क्षमता रखते हैं। मतलब ये कर लेते हैं अपनी विशेस, अपने एम्बिशंस को पूरी, और ये पीछे नहीं हटते। इन लोगों को एक बात का ध्यान, ये अच्छा है, क्वालिटी है, पर अपने थोड़े मॉरल्स को मेंटेन करना चाहिए इनको, क्योंकि ये थोड़े से अपनी इतनी एम्बिशन हो सकती है कि एम्बिशन में इनको राइट रॉन्ग की जजमेंट कम हो सकती है। और इनका एक और बात होती है कि ये बहुत अच्छे थिंकर्स होते हैं। जैसे हम लोग राहु को कहते हैं कि जब उसने जब अमृत पी लिया था तो उसका सिर काट दिया गया था ना, तो राहु बन गया था, और जो नीचे का था वो केतु बना था। तो इनके पास दे वेरी गुड थिंकिंग कैपेसिटी, मैनिपुलेटिंग कैपेसिटी होती है। तो इन लोग शारीरिक पुरुषार्थ ना करें, अगर ये मानसिक कर्म करें, तो जैसे आप टेक्नोलॉजी में जाएं, इन लोग बहुत अच्छे, वेरी गुड टेक्नोलॉजी पीपल इसमें निकलते हैं। तो ये सब्जेक्ट अगर यानी कि महीने की 4 तारीख, 22 तारीख, हाँ, और 13 तारीख। हाँ जी। नंबर 5 के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नंबर 5 वाले बुध से गवर्नड होते हैं। तो ये क्विक विट वाले होते हैं। जैसे मरकरी होता है, पारा होता है ऊपर नीचे, तो ये बड़े एक्टिव होते हैं वो, और हर सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं। थोड़ा थोड़ा सबको पढ़ेंगे, और बहुत वॉलेटाइल, मतलब बहुत फ्रेंडली नेचर होएगा इनका। और मनी बनाने के लिए इनके पास बहुत अच्छी टेक्निक्स होगी, इंटेलिजेंट बहुत होंगे, मैथमेटिशियंस होंगे, क्रिएटिव भी होंगे। और ये एक्चुअली जो मरकरी वाले लोग होते हैं ना, ये दुनिया में बहुत अचीव कर पाते हैं, क्योंकि इनको धन कमाने की, सेल्स करने की, धन कमाने की क्षमता इनकी तरीका उन्हें पता होता है, इनको पता होता है। तो ज्यादातर जैसे आप कह लो ना कि जब कोरोना हुआ था तो 5 नंबर वाले मैंने देखा था कुछ हद तक कि कोरोना आया था तो लोगों के काम बंद हो गए थे, उन्होंने अपने घरों में घर में ही रहने लग गए थे। तो जो ये मरकरी वाले थे ना, इन्होंने बहुत मरकरी वाले देखे मैंने, उन्होंने थिंक करके कुछ ना कुछ ऑप्शन निकाल ली थी, और उन्होंने बहुत घर से कमा लिया था, घर से ही अपने घर से कमा लिया था, जो कि उनकी फील्ड भी नहीं थी। 6 नंबर वालों के बारे में 6, 15 और 24 महीने के जो होते हैं वो टोटल 6 आता है इसका। ये 6 वाले वीनस से गवर्नड होते हैं। तो ये इनको ये लोग लविंग होते हैं, और इनको सजने का, फूलों का शौक होता है, प्रकृति का शौक होता है, जेंटल होते हैं, म्यूजिक का शौक होता है, क्रिएटिविटी में जो बहुत सारे फिल्म स्टार्स वगैरह होंगे ना, उन लोगों के 6 नंबर होते हैं। और ये लोग भी अपनी जिंदगी में प्रेम और मतलब अच्छी तरह जिंदगी निकाल लेते हैं। मतलब लेकिन जो धन वाला एक्सपेक्ट ये धन इनको काफी मिलता है। जो शुक्र वाले होते हैं इनको भी धन की कमी नहीं होती है इनको, लेकिन इनको धन का शौक बहुत होता है। जैसे कि इन लोग गाड़ी भी महंगी लेंगे, स्टाइल से कपड़े पहनेंगे, अच्छे जूते, प्रेजेंटेबल रहेंगे, अच्छी लगेगी। तो शुक्र वाले का ये क्वालिटी।
7 नंबर के बारे में आप बताएं। 7 नंबर होता है 16 और 25 जी। को काउंट करेंगे तो 7 बन जाएगा। हम्म। 7 नंबर वाले केतु उससे गवर्न होते हैं। ये लोग थोड़े, ये इसको हम लोग लकी नंबर भी कहते हैं क्योंकि अच्छा जी। अनएक्सपेक्टेडली गेन करा देता है। ओके। ये लोग बहुत इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं। जब ये बच्चे होते हैं ना तो इन लोगों के क्वेश्चंस भी बड़े अजीब से होते हैं कि जैसे एक 7 नंबर वाला बच्चा तो कहता है अगर लड़की क्यों चली जाती है शादी करके, लड़का क्यों नहीं जाता है। दे आस्क इंटेलिजेंट क्वेश्चंस एंड रेलेवेंट आल्सो। हाँ, जो जैसे कि जो जो हम लोग कह लें कि रिलीजियस वो नॉर्म्स बनी हुई है उन पे बड़े क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि गणेश जी के सूंड क्यों है, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर जिनका 7 नंबर होता है। तो इन लोगों को ऐसी चीजों की क्वेश्चन, क्यों हम लोग हवन क्यों करते हैं, मतलब 7 नंबर वालों की बहुत इंक्विजिटिव नेचर होता है और आध्यात्मिक इंक्विजिटिविटी होती है। क्योंकि ये जो जेनजीज है आप देख रहे हैं, इन लोगों में भी क्वेश्चन करने का, एंड आई थिंक कुछ हद तक ये सही भी है कि बिना सवाल पूछे जब आपको उत्तर नहीं मिलता है तो आप पर्टिकुलर चीज को नहीं फॉलो करना चाहते। तो ये भी एक अच्छी बात आपने बताई। 8 नंबर मूलांक जो होता है उसके बारे में। 8 नंबर शनि का नंबर होता है। ये 17 नंबर और 26 अब जो महीने के होंगे इनका टोटल 8 होएगा। ये 8 वाले शनि से गवर्न होते हैं। तो ये लोगों को थोड़ा चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, पर ये चैलेंजेस से ही उभरते हैं। किस तरह के चैलेंजेस? मतलब कोई काम जैसे करेंगे तो थोड़ा सा उसमें डिले होएगा। जैसे कि जब स्कूल में थोड़ा सा डिले से एडमिशन हुआ। हाँ, फिर जब करियर बनना था तो एक बार में नहीं पढ़ाई हो पाई, 2 बार में एग्जाम देना पड़ा या 3 बार एग्जाम दे के पास किया। ये नहीं होगा कि अचीव नहीं करें, पर हर काम को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, पर परफेक्शन भी होगा। हाँ, जैसे आपने पहले बताया सैटर्न का तो क्वालिटी ही है कि वो परफेक्शन पे लेके जाता है। और फिर ये भी नहीं है कि लीडर नहीं बनेंगे, बहुत अच्छे लीडर बनेंगे क्योंकि ये सेवक का भी प्लैनेट होता है ना, शनि सेवक है। तो ये सेवा को, क्योंकि जब तक ये पोजीशन तक पहुंचते हैं तब तक ये इतनी लर्निंग ले चुके होते हैं कि इनके अंदर वो भावना आ गई होती है कि कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता, कोई हारा या जीता नहीं होता है, क्योंकि ये हारों को काट काट के उठे होते हैं। तो इनके अंदर वो वाली फीलिंग आ जाती है कि हम लोग दूसरों को भी उठाएं। तो ये इसीलिए शनि को अच्छा मैं इसीलिए पसंद करती हूँ, क्योंकि शनि जब तक अपने मैच्योरिटी लेवल पे आता है तब तक वो इतना कल्चर हो जाता है कि उसको ये लगता है वो फिर दूसरों को उठाने की उसके अंदर कैपेसिटी आ जाती है। और वो हर इंसान को, उसको गरीब की नजर से नहीं देखेगा, तो उसके अंदर ह्यूमिलिटी बहुत आ जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रू लीडरशिप क्वालिटीज ये जो बात है, शनि देखो सबकी ये जो मैंने बताई है इनमें सब में जो क्वालिटीज है वो लीडरशिप की हो गई ना। अगर आप कह लो कि अगर आप 2 नंबर चंद्रमा है, अगर वो लविंग एंड केयरिंग है तो वो स्कूल में टीचर बनेगा तो वो लीडर ही बन जाएगा ना। लेकिन वो इमोशनल, उसने करियर इमोशनल चुन लिया तो वो इमोशनल बन गया। यानी कि अपने अपने फील्ड में अपने हर ग्रह का योगदान है, हर प्लैनेट का योगदान। नंबर 9 मूलांक के 9 है, 18 और 27 ये तीनों 9 बनते हैं। तो ये नंबर जो हम लोग का 9 नंबर है, ये मंगल का होता है। ये लोग बड़े एक्टिव लोग होते हैं, जैसे आप कह लो कि जो वॉरियर्स होते हैं ना उनके मार्स ही स्ट्रांग होते हैं। तो ये मंगल वाले लोग खूब एम्बिशियस होंगे, खूब फिजिकल एक्टिविटी, खूब बॉडी बनाने का शौक होएगा। हाँ, और ये खूब करेंगे भी जिंदगी में। जैसे इंजीनियर्स वगैरह ये मंगल से गवर्नड होते हैं। और कुक्स, बहुत अच्छे कुक्स बनते हैं मंगल वाले लोग। क्योंकि मार्स फायर होती है जी। हाँ, तो सब इंटर रिलेटेड है। हाँ, सब इंटर रिलेटेड है। अगर आप डीपली एस्ट्रोलॉजी पढ़ोगे तो एवरीथिंग इज सो इंटर रिलेटेड। तो कोई, हम लोग किसी प्लैनेट को बुरा या अच्छा नहीं कह सकते, सभी अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। उसको, उसकी गुण को निकालने वाली बात होती है। अंजलि जी, एक सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा था। आजकल एक ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, कहीं मैंने पढ़ा था, ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी क्या होती है? मतलब मेडिसिन के लाइन में भी क्या एस्ट्रोलॉजी होती है? मैं तो कहती हूँ 100% होती है। आप हॉरोस्कोप से, हम लोग हॉरोस्कोप से हर ग्रह की प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे आप सूर्य में पित्त का होता है, मंगल में पित्त का होता है, और शुक्र में कफ का होता है, चंद्रमा में कफ का होता है। तो
वो बृहस्पति आकाश तत्व है, शनि में तमस होता है, तो ये सारे अपने में हर एक प्लैनेट का अपना गुण है। अगर आप पत्री से उस गुण को देख सकते हो और ये भी देख सकते हो कि कौन सा प्लैनेट का तुम लोग पे ज्यादा प्रकोप है या कौन सा प्लैनेट ज्यादा ब्लेस कर रहा है। तो ये जो हम लोग जो पुराने जमाने में जो वैद होते थे ना, ये आयुर्वेदा जो नहीं, जो वैदगी करते थे, जो नाड़ी देखते थे, वो ज्यादातर ज्योतिषाचार्य ही भी थे जी। हाँ, अच्छा, वो क्योंकि वो कुछ हद तक पत्री देख के भी तुम लोगों की बीमारी को पकड़ लेते थे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, ये तो बहुत नई चीज है लोगों के लिए। आजकल बहुत सारे आयुर्वेद हैं, जो एक केरला में भी कोई है आयुर्वेद, जो आयुर्वेद मेडिसिन को करते करते साथ में वो ज्योतिष को भी एज अ सप्लीमेंट रखते हैं। हाँ, उसको भी देखते हैं कि कौन सा नाड़ी तो देख ली, फिर तुम लोग उसमें देख लेते हैं कि कौन सा ग्रह खराब है, उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन देते हैं। क्योंकि वात पित्त कफ के से ही तो बेस है। बिल्कुल बिल्कुल आयुर्वेद, और ये ग्रह सारे वात पित्त कफ को ही दिखाते हैं हम लोग। आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में हम लोग हर चीज बहुत क्विक चाहते हैं, बहुत जल्दी। तो कभी कभी क्या होता है, अक्सर मैंने देखा है बच्चे, यंग जनरेशन जो है, वो एआई पर जा करके अपनी जन्म पत्री पूछ रही होती है, अपने भाग्य के बारे में पूछ रही होती है। किस हद तक सही है? देखो, एआई से तो ऐसे थोड़ा बेसिक तो अपने, अगर तुमको एंटरटेनमेंट के लिए लेना है, मैं तो इतना ही कहूंगी कि एंटरटेनमेंट के लिए लेना है और थोड़ा सा मन बहलाने के लिए तो ये ठीक है जी। पर इसको तो तुम लोगों को किसी पर्सनल चार्ट ही देख के किया जा सकता है। आप ऐसे कहो कि आप बहुत बीमार हो और आप चले जाओ, आप ऐसे ही जाके कहीं से मेडिकल स्टोर से जाकर दवा ले आओ, तो क्या आप उसको, ठीक है पता है कि जुकाम की दवाई ये है तो आप जाकर दवाई ले लो, पर अगर आपकी बहुत और कॉम्प्लिकेशंस है, किस कारण से जुकाम है, रीजन आपको पता नहीं है, आप वो तो नहीं, वो दवाई वो बता पाएंगे ना स्टोर से आप जो लाओगे। तो बेसिकली जब आपको डीपर अपनी पत्री देखनी, आपको किसी एस्ट्रोलॉजर की या मेंटोर की जरूरत लेनी ही पड़ती है। क्योंकि आप अगर जा रहे हो, आप नाड़ी देख रहे हो, तो नाड़ी देखने के लिए तो उस आदमी की प्रेजेंस चाहिए होती है ना, जो कि तुम which AI can't do, which AI can't do। AI तो बस सिर्फ तो कैलकुलेशन है कि 2+2 ये है, पर हम पूरा, अगर हमको पूरा डीप देखना पड़ता है, हमको बात करनी पड़ती है, वो सब चीजें तो वो नहीं करके देगा ना। तो ये तो पॉसिबल AI से, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट पॉसिबल थ्रू AI, इट इज जस्ट for entertainment purpose, it is fine। अच्छा अंजलि जी, जन्म पत्री में कौन सी ऐसे बातें होती हैं, लिखी होती हैं, जिनको अक्सर लोग गलत समझने लगते हैं, कभी डर भी जाते हैं? तो सबसे बड़ी बात तो आपको भी पता होगी कि जैसे साढ़े सती आती है तो लोग कहते हैं हमारी साढ़े सती लग गई, सब बोलते हैं साढ़े सती लग गई, अब तो हमारे 7.5 साल ऐसे ही जाएंगे। साढ़े सती को से बिल्कुल भी भय नहीं करना चाहिए। साढ़े सती बहुत ही ये जिंदगी क्या है, हम लोग जो बचपन में थे क्या वो आज हैं? वो नहीं है ना। हम लोग ने कितना कुछ सीखा है उस बीच में, तो वो सीखना जो होता है ना, उसमें हम लोग की साढ़े सतियां भी आई हैं। तो जो उसमें बेसिकली बेस क्या है बात का, कि जिंदगी ट्रांसफॉर्मेटिव है। और साढ़े सती में जब भी साढ़े सती किसी की लगती है तो उसमें कोई एक बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन आती है। वो जैसे आप कह लो कि कोई इंसान रिटायर करा, उसकी साढ़े सती लग गई, तो अब रिटायरमेंट के बाद जो उसकी लाइफस्टाइल है उसमें उसको बहुत फर्क आएगा ना। पहले तो वो अपना रूटीन से ऑफिस जा रहा था, सारे काम कर रहा था, अब उसको एक दूसरी जिंदगी के लिए प्रिपेयर होना है। तो ये साढ़े सती इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव प्रेपरेशन, विच विल ब्लॉसम। पहले 2.5 साल, फिर दूसरे 2.5 साल, फिर तीसरे। पहले 2.5 साल विल बी अवेकनिंग एंड शॉकिंग, क्योंकि इंसान इतना जड़ है कि उसको ये चाहत नहीं होती कि मैं ट्रांसफॉर्म करूं। उसको ये लगता है कि जो ये है ये ऐसा ही रहे, लेकिन परिवर्तन तो जीवन का नियम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पर जब परिवर्तन, जब वो जो पहले 2.5 साल होते हैं, उस साढ़े सती की 2.5 साल में उस इंसान को परमेश्वर या ग्रह आप जो भी कह लें, वो तुम लोगों को ट्रांसफॉर्म करने की मेंटल सेटअप देता है।
Okay. तुम लोग का माइंड बनाता है। सो इट्स जस्ट लाइक टेकिंग आउट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम अ प्रॉब्लम। Yes. कि प्रॉब्लम तो है ये, उसमें से हम क्या बेस्ट निकाल सकते हैं। हाँ, तो पहले 2-2.5 साल तो बेस बनाएगा तुम लोग का। तो 2.5 साल में तुम लोग को समझ आएगी कि हाँ हम लोग अब किस जगह, किस सिचुएशन में है। अगले 2.5 साल तुम लोग उसी जो सिचुएशन बदली है उसको कैसे तुम लोगों को हैंडल करना है, क्या क्या चेंजेस लाने हैं। सपोज रिटायर, तुम टीचर थे, एक लेडी है टीचर थी, उसने रिटायर किया, अब उसको घर में रहना है, अब उसको चेंजेस लानी है कि मैं घर में क्या क्या ऐड कर लूं। चलो मैं थोड़ी गार्डनिंग कर लेती हूँ, मैं थोड़ी सी और क्रिएटिविटी बढ़ा लेती हूँ, मैं कोई क्लासेस ज्वाइन कर लेती हूँ, मैं या फिर घर से ही टीचिंग की क्लासेस शुरू कर लेती हूँ। in a way it's giving you time to explore your potential. They explore. No, you have to live your life, na. Yeah. But in a different way. Yeah. So it will first make your mindset. You will deny. ये 7.5 में तभी लोग डरते हैं हाँ. क्योंकि वो डिनायल मोड में जाते हैं ना। जी. उनको ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन सेकेंड हाफ में क्योंकि अब एक्सेप्टेंस करनी पड़ती है। Absolutely. तो जो सेकेंड हाफ में वो एक्सेप्टेंस करते हैं, थर्ड हाफ में दे स्टार्ट फ्लोइंग विद इट एंड दे कम आउट अचीवर्स। इसलिए थर्ड हाफ ऑफ द 7.5 इज वेरी वेरी गुड बिकॉज बाय दैट टाइम दे हैव रियलाइज्ड दैट दैट ट्रांसफॉर्मेशन वाज गुड एंड व्हाट वी आर डूइंग नाउ इज वेरी सैटिस्फैक्टरी एंड वेरी So it is giving you a 7 years time to transform yourself. It is a very gracious time. This is a wonderful क्योंकि that is why observation. we call Saturn to be a very slow moving planet, क्योंकि वो कोई भी काम को ऐसे नहीं, हथौड़े से नहीं मारता है, वो स्मूथली तुम लोगों को फ्लो करता है, तराशता है धीरे धीरे। तराशता है, इसको हम लोग तराशना ही कहेंगे। अंजलि जी, आजकल यंग जनरेशन अगर मान लीजिए एस्ट्रोलॉजी को अपना करियर बनाना चाहती है तो क्या ये एक अच्छा ऑप्शन है? और इसी से जुड़ा एक और सवाल कि अच्छे एस्ट्रोलॉजर के क्या गुण होने चाहिए? मैं तो थोड़ा एस्ट्रोलॉजी पढ़ती हूँ तो बहुत लोग आते हैं मेरे को, कहते हैं हम लोग इसको करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल एस्ट्रोलॉजी बहुत लोग पूछते भी हैं। और इसको अब यूनिवर्सिटीज में एज अ सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस करने के लिए काफी मिल रहा है कि हो जाएगा स्टार्ट ये एस्ट्रोलॉजी एज अ सब्जेक्ट। तो इसको मेरे ख्याल से अगर पढ़ें तो अच्छा है, क्योंकि ये इन अ वे ये स्वाध्याय भी करा देती है तुम लोगों को। तुम इस सब्जेक्ट को पढ़ने से तुम लोग जब पढ़ते हो तो तुम लोगों को सारे ग्रहों का पता चलता है, तो ये कुछ हद तक आध्यात्मिक इंक्लिनेशन बना देती है, क्योंकि ये लेके तो पूर्णतः लेके तो जाती है समर्पण पे ही। ये पढ़ाई अपने में ऐसे पूर्ण है कि जब तक तुम लोग इसको पढ़ते हो फिर एक स्टेज आती है जब तुमको ये समझ आ जाता है कि समर्पण ही अंत है, आप आत्मसात कर लेते हो। हाँ, बिल्कुल अपने आप को, बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ तो ये सब्जेक्ट को पढ़ना मेरे ख्याल से एंड यूजिंग इट एज अ प्रोफेशन इज गुड एज लॉन्ग एज यू आर नॉट चीटिंग। अब मैं बहुत आराम से कॉन्फिडेंटली ये बात बोल दूंगी कि एस्ट्रोलॉजी का जितना मिसयूज हो रहा है उतना किसी सब्जेक्ट का नहीं हो रहा है। लोग इतना उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, इतना लोगों को डरा रहे हैं, जबकि ये डराने वाला सब्जेक्ट ही नहीं है, ये तो आत्मविश्वास बढ़ाने वाला सब्जेक्ट है। जब एस्ट्रोलॉजी से तुम लोग बल लेके जाते हैं, मनोबल की वी कैन डू इट एंड वी विल गेट आउट ऑफ इट, ये पक्की बात होती है। ये नहीं कि ऐसे ही मैं बोल रही हूँ मनोविज्ञान इस्तेमाल कर दे रही हूँ, नहीं, इसमें ये बहुत पॉजिटिव सब्जेक्ट है। पर लोग डरा के फिर हम आपका ये कर देंगे, फिर आप ये पूजा करा लो, क्योंकि उनको वो उसको बेस बना लेते धन कमाने का। तो अगर कोई पढ़ता है तो ठीक है, प्रोफेशनली करे, क्योंकि सबको ही कमाना है, सबको अपना अगर उसे प्रोफेशनली बनाया है तो उसको, लेकिन सब्जेक्ट को दुरुपयोग ना करे, उस सब्जेक्ट का डराने में और रॉन्ग मेथड्स ऑफ अट्रैक्टिंग पीपल ना करे उस सब्जेक्ट को। और अच्छे एस्ट्रोलॉजर को ये बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि मैं दूसरे को चीट ना करूं। और पेशेंस भी होना चाहिए बहुत ज्यादा। हाँ, टॉलरेंस पेशेंस तो, एंड ही शुड बी अ गुड लिसनर, क्योंकि दूसरों के दुखों को सुनने की क्षमता। इट डज नॉट मैटर कि हम कितने अच्छे स्पीकर हैं, इट ऑल डिपेंड्स कि हम कितने अच्छे लिसनर्स हैं। हाँ, लीडर को तो लीडर को एक ही शुड बी अ गुड लिसनर। तो बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर बताई कि एस्ट्रोलॉजी से हम सेल्फ अवेयरनेस हमारी हाई हो जाती है, हमारा टॉलरेंस लेवल बढ़ जाता है, हम एक अच्छे लिसनर बन जाते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि दूसरों के हित के लिए काम करते हैं। अगर आज की जनरेशन को आपको डेस्टिनी
कर्म और फ्री विल के बारे में एक मैसेज देना हो तो आप क्या देंगे? तो मैं यही कहूंगी कि अपना जो तुम लोग का फ्री विल है उसको पहले निखारो। क्या चाहते हो अंदर से करना, उसको ना छोड़ो। यू शुड नॉट बी प्रेशराइज्ड बाय एनीबॉडी। इफ यू विश टू डू समथिंग, गो अहेड, और फिर उसमें कर्म श्रद्धा से लगाओ। और जब श्रद्धा से कर्म लगाओगे तो डेस्टिनी तो फिर तुम लोगों की सपोर्ट करेगी, ऑटोमेटिकली करेगी। ये तो साइकिल, ये जीवन का। वेरी ब्यूटीफुली सेड। अच्छा अंजलि जी, एक क्विक क्वेश्चन कि मान लीजिए सारे ग्रहों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाए, अच्छा, तो सबसे ज्यादा मैसेज कौन सा ग्रह भेजेगा और सबसे साइलेंट कौन रहेगा? सबसे टॉकेटिव प्लैनेट को तो हम लोग मर्करी कहते हैं। मर्करी को ही टॉकेटिव प्लैनेट कहते हैं। वो उसको हम लोग कहते हैं गॉड का मैसेज। अगर वो बहुत वेल प्लेस्ड होता है तो हम उसको मैसेंजर ऑफ गॉड ही कहते हैं। दूत जो होता है ना, तो जो कम्युनिकेट, जो आप चिट्ठी पत्रियां इधर उधर करनी और ये सब करना, ये मर्करी का ही काम होता है। तो जो सबसे ज्यादा टॉकेटिव और सबसे ज्यादा जो मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग वगैरह देगा वो मर्करी होएगा। और वो सबको जोड़ के भी रखेगा इस ग्रुप में, कनेक्ट करता रहता है। जैसे अक्सर हम देखते हैं कि मेरे भी व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ रिलेटिव्स हैं, उनके जो मैसेज आते हैं उसमें से एक दो ऐसे होते हैं कि रेगुलर आते हैं, विदाउट फेल आते हैं, और फिर आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं उनका मर्करी ही स्ट्रांग होएगा तभी, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि उनके दिमाग में भी हम कहीं रहते हैं, तभी वो हमें गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजते हैं। तो रिप्लाई करना भी जरूरी हो जाता है। और सबसे ज्यादा साइलेंट कौन रहेगा? सबसे ज्यादा साइलेंट तो सैटर्न ही रहेगा, शनि, जो वो साधना करता है, उस संयम में रहता है, उसको इतनी ज्यादा लाइमलाइट में आने का शौक नहीं होता। वो पीछे को रह के ही वो ज्यादा खुश रहता है। वो जो जिन लोगों के शनि स्ट्रांग होते हैं, मैंने उनको देखा, वो बड़े साइलेंट होते हैं पर बहुत सपोर्टिव बहुत। ये सैटर्न प्लैनेट की एक गुण होता है कि ये सपोर्ट बहुत अच्छी, इनसे सपोर्ट लेनी हो तो ये सपोर्ट बहुत अच्छी देते हैं, क्योंकि ये बहुत पेशेंट होते हैं। इनमें तो ये गुड लिसनर्स भी होते हैं, और ये तुम लोग की सहायता करने के टाइम, क्योंकि ये इनमें ह्यूमिलिटी बहुत होती है, तो ये सहायता भी करते हैं। तो अगर ग्रुप में अगर किसी का जो जना ऐसा होएगा तो वो कम बोलेगा। अक्सर होते हैं लोग हमारे फैमिली में, हमारे फ्रेंड्स में, कि ऐसे तो वो इनपुट अपना कम देंगे, लेकिन जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई परेशानी आती है, सबसे पहले ये लोग आते हैं। हाँ, वो ये उनकी क्वालिटी होती है सैटर्न वालों। एक बहुत हल्का फुल्का सा सवाल कि अगर सूर्य, चंद्रमा और शनि, मान लीजिए ये सब हमारे पॉडकास्ट पर आ जाएं, तो सबसे इंटरेस्टिंग गेस्ट कौन सा होगा? इंटरेस्टिंग कहें कि वो अपने क्या क्या गुण लाएंगे। हर एक प्लैनेट अपना गुण लेके आएगा ना। तो जैसे पॉडकास्ट में उसकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट होएगी, तो सूर्य आएगा तो उसकी रॉयल्टी दिखेगी, उसका तेज होएगा, उसकी लीडरशिप की क्वालिटीज, वो सारे गुण हम लोग को उससे मिलेंगे। और उसकी अपनी क्षमता टू ब्लेस, क्योंकि वो फादर फिगर होता है हम लोगों का, सूर्य। तो हम लोग पत्नी से सूर्य को फादर कहते हैं। तो वो भी कुछ वो हम लोगों को अपना फादर की रक्षा की टाइप की भी तो फीलिंग देके जाएगा, क्योंकि आप तो उसको बिल्कुल ईश्वर का दूत ही समझ के मान रहे हो ना। तो फिर हम लोग को वहां से तो आशीर्वाद मिलेगा। सूर्य, रामचंद्र जी भी सूर्यवंशी थे, तो एक तरह से हम लोग को अगर सूर्य भगवान पॉडकास्ट में आएंगे तो हम लोग को ब्लेस करके जाएंगे। हम लोग का आत्मविश्वास, हम लोग की पॉजिटिविटी, एक पिता के रूप में, एक पिता के रूप में हमारी नकारात्मकता खत्म करेंगे, और हम लोगों को डिसिप्लिन का गुण देके जाएंगे। और चंद्रमा आएंगे तो चंद्रमा माँ का कारक होता है, तो वो अपनी इमोशनल लव देके जाएंगे, और अपने प्रेम और ममता का हम लोगों को ब्लेसिंग देके जाएंगे। चंद्रमा की तो ये ब्लेसिंग्स होती हैं। और शनि आएंगे तो शनि आपको धैर्य और हार्ड वर्क करने की परसिवियरेंस देके जाएंगे, और सहनशीलता सिखाएंगे, और सेवा भाव सिखाएंगे कि कैसे आप अपने से थोड़े से कमजोर लोगों को हेल्प करो, किसी को आप मतलब सबको इक्वल दृष्टि से देखो। यानी कि तीनों ही इंटरेस्टिंग होंगे। हाँ, तो अगर आप कह रहे हो कि ऐसे ब्लेसिंग हुई कि इतने सुंदर ग्रह आपके पास आए, आपके हिसाब से सबसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट गेस्ट कौन होगा? चलिए ये बताइए। इंटरेस्टिंग, अगर आपको
ऐसे इंटरेस्टिंग कहोगे तो मैं तो कहूंगी कि मरकरी होएगा, मरकरी बुध होएगा जी। क्योंकि वो बहुत फ्रेंडली प्लैनेट होता है और वो बहुत उसके अंदर विट होता है। हाँ, तो कि पॉडकास्ट में हाँ, जरूरी उसको, होती है। हाँ, उसको थोड़ा रौनक ला देगा आपके पॉडकास्ट में और बहुत इंटेलिजेंट बातें कर पाएगा और एक्टिव प्लैनेट उसको कहते हैं, तो बुध विल बी अ गुड प्लैनेट टू। अच्छा अंजलि जी, ऐसा भी होता है कि एस्ट्रोलॉजर्स खुद की जन्म पत्री देख करके थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, या क्या सोचते हैं जब अपनी जन्म पत्री देखते हैं तो? जब कोई पढ़ना शुरू करता है तो जितना मैंने अपने और एस्ट्रोलॉजर से भी बात करी है और मैंने भी वही किया, पहले तो अपनी ही पत्री को पढ़ा काफी देर तक, क्योंकि अपनी ही एक्चुअली होता क्या है कि तुम लोग अपनी ही पत्री से ही शुरू करते हो जी। क्योंकि फिर तुम लोग उसको उनकी अपनी कमियां देख के अपनी कमियां खत्म करते हो, फिर उसके बाद तुम लोग बाहर अपने आप ही ग्रेजुअली बाहर निकलते हो, फिर वही चीजें तुम लोग दूसरों को बता पाते हो जो तुम लोगों ने पहले सीख के अपने ऊपर लगाई होती है। हाँ, तो it is basically first you have tried them on yourself and then you come out with better predictions in the long run. तो अपनी पत्री तो थोड़ी देर के बाद पढ़नी बंद ही कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उनको अपनी पत्री से कुछ नहीं बचता क्योंकि समर्पण का एंड हो ही, समर्पण ही आ जाता है पत्री पढ़ते पढ़ते थोड़ी देर के बाद समर्पण आ जाता है। वही बात है कि इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड फर्स्ट यू नीड टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन योरसेल्फ। हाँ, तभी आप लोगों को समझा वेरी पाओगे। वेल सेड। हाँ जी। अंजलि जी, क्या कुंडली हमारे भविष्य की कहानी लिखती है या सिर्फ उस कलम से परिचय कराती है जिससे हम अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं? ये तो अपने कलम से परिचय कराती है जिससे हम अपनी कहानी लिख सकते हैं। कहानी कुछ हद तक वो तो होता है कि पृथ्वी में जो प्लैनेट है वो काम करता है, पर उसको हम लोग कैसे मैनेज करते हैं ये हम लोग के अपने हाथ में ही होता है। ये फेटलिस्टिक सब्जेक्ट नहीं है, ये इंडिकेटिव है जी। ये इंडिकेशंस देता है कि ये ऐसे होगा, फिर तुम इसको एज अ गाइडेंस लेके तुम लोग इसको चला सकते हो। इसलिए कुछ हद तक अगर तुम लोग पत्री पूछने जाते हो एस्ट्रोलॉजर से तो वो तुम लोग को गाइड कर सकता है कि उस प्लैनेट के बहुत वैरायटी ऑफ काम होते हैं, तो तुम लोग अगर ये वाला काम नहीं है तो ये काम हो सकता है, ये काम नहीं है तो ये काम प्लैनेट कर सकता है। तो देयर इज वेरीड क्वालिटीज ऑफ अ प्लैनेट, तो वो सिलेक्शन फिर तुम लोग अपने कलम से कर सकते हो। द बेस्ट यू कैन पिक द बेस्ट आउट ऑफ, यानी अपनी डेस्टिनी हम खुद लिख सकते हैं, हमारे हाथ में होती है। हाँ जी, बस हमें डायरेक्शन की थोड़ी जरूरत हाँ होती थोड़ी, क्योंकि जो होना है वो तो थोड़ा डेस्टाइंड है कि ये चीज ऐसे ये चीज होएगी। मतलब कि सपोज हमने फॉरेन जाना है तो हमारा फॉरेन जाना है, अब फॉरेन जाके हम वहाँ कितना अच्छा कर लेते हैं वो हमारे अपने हाथ में होता है। वो तुम लोग वो चीज को फिर तो कुछ हद तक तो हम लोग को अपनी डेस्टिनी पे खुद वर्क करना पड़ता है। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा परमेश्वर की कृपा भी दिखती है पत्रियों में, तुम लोग का बृहस्पति कितना अच्छा है, भाग्यस्थान कितना अच्छा है, तो वो जो पॉजिटिविटी है वो भी दिखती है। सूर्य अगर बहुत अच्छा है तो उसकी भी कृपा दिखती है। तो ग्रह को, सारे ग्रहों को हम लोग मिला के जुला के जब देखते हैं तो पता चल जाता है कि वो आदमी कितने स्ट्रॉन्ग अवेकेंड वे में अपनी हर सिचुएशन को हैंडल करता है। बेसिकली हम लोग को एस्ट्रोलॉजी का जो रूट है वो ये है कि अवेकनिंग देता है वो हम लोगों को, टू बी सो दैट वी कैन हैंडल एवरी सिचुएशन इन द बेस्ट वे। सिचुएशन क्या मिलेगी कुछ हद तक वो नेटल चार्ट बता देता है, फिर उस सिचुएशन को हैंडल करना तो हम लोगों के अपने हाथ उपाय पे। वी ऑल हैव पोटेंशियल्स which are actually hidden inside. Horoscope is the chart of potential only. We see what the potential is. Everybody has potential ना। अब एक हर जने का कोई पोटेंशियल होता है, तो वो पोटेंशियल को वो किधर को चैनलाइज कर लेता है, कितना कर लेता है, वो तुम लोग और वो डिपेंड करता है हमारी सेल्फ अवेयरनेस पे कि हमारी अवेयरनेस जितनी स्ट्रांग होगी पोटेंशियल्स उतने अच्छे से बाहर निकल के आएंगे एंड विल डेवलप इनटू अ वेरी गुड personalities. So thank you Anjali ji for coming on this podcast. बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हमें शायद नहीं पता थी लोगों को, शायद आपने आज इस पॉडकास्ट पर आकर क्लियर कर दी। So I wish you all the very good luck in your future. आनंदम। थैंक यू सो मच।
आज के पॉडकास्ट से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे समझ में आए कि एस्ट्रोलॉजी से आपकी सेल्फ अवेयरनेस और ज्यादा बढ़ जाती है, आप ज्यादा सेल्फ रिलायंट हो जाते हैं, और तीसरी और सबसे अहम बात, ये आपको सेल्फ मोटिवेशन भी देती है। तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अपनी जन्म पत्री से पहले अपनी कर्म पत्री बदलिए। आनंदम।